हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी जेठानी अपने मायके गई तो जेठ जी की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। हम दोनों उस रात अकेले थे। घर में तो क्या हुआ, मेरा नाम माधुरी है, मेरी उम्र 26 साल है और फिगर की बात क्या करूं, एकदम आकर्षक हूं, दिखने में बहुत खूबसूरत हूं। मेरे अभी बच्चे नहीं थे तो पति बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। वैसे तो मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं उतनी सजने संवरने पर ध्यान नहीं देती थी। मैं और मेरे पति, मेरे जेठ किशोर और उनकी पत्नी कविता के साथ हम सब लोग मुंबई में ही रहते थे। मेरे पति काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं, लेकिन फोन पर हम घंटों बात करते हैं। दिन का समय तो मैं अपनी जेठानी कविता और उसके बच्चों के साथ बिता लेती हूँ। रात को नींद नहीं आती क्योंकि पति साथ नहीं होते थे। उसका क्या करूँ? कभी कभी मन करता है काश मेरे पति मुझे भी अपने साथ ले जाते, क्योंकि रात को जेठ जी के कमरे में बहुत अजीब आवाजें आती थीं। एक बार की बात है, जब मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मेरे जेठ जी का बड़ा बेटा राजू बोला, चाची जी आपको मालिश करने की जरूरत है। तो मैं बोली, तू कर देगा मेरी मालिश। वह मान गया। उसने तेल से मालिश करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे बहुत आराम मिल रहा था। एक दिन अचानक मेरे जेठ की पत्नी को मायके जाना पड़ा क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं तेरे जेठ जी को फोन पर बता दूंगी सब कुछ, तू बस घर का ख्याल रखना और उनको खाना खिला देना। रात में कहकर वह बस निकल गई। रात को जब मेरे जेठ जी घर पर आए तो मैं कुछ काम कर रही थी। उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया और सीधे बाथरूम में नहाने चले गए। कुछ देर के बाद जेठ जी ने आवाज लगाई, कविता तौलिए देना। तब मैं समझ गई कि जेठ जी को शायद पता नहीं चला कि उनकी पत्नी कविता मायके गई है। तो मैं तौलिया लेकर पहुंच गई और मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जेठ जी ने अचानक मुझे अपनी बीवी समझकर हाथ अंदर खींचा और शावर से पानी गिरने लगा। मैं उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मैं शावर के पानी में गीली हो गई। मुझे बहुत शर्म भी आ गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज सुनी तुरंत मुझे अपनी तरफ घुमाया और मेरा चेहरा देखा। मैं भागकर बाहर आ गई। बाहर आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और मेज पर खाना रखकर अपने कमरे में चली गई। जेठ जी नहाकर बाहर आए और डाइनिंग टेबल के पास कविता कविता चिल्लाने लगे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर मैं उनके पास गई और मैंने झुकी हुई नजरों से बोला, दीदी अपने मायके में गई हुई है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देते हूँ। मेरे जेठ जी बोले, अच्छा उसने फोन किया था लेकिन मैं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। जेठ जी कुर्सी पर बैठ गए और मैंने खाना लगा दिया। मेरी नजर उठ नहीं रही थी उनके सामने। तभी जेठ जी ने पूछा, तुमने खाना खाया? मैं बोली, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, सॉरी मैंने तुम्हें कविता समझ लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि वह सब गलती से हुआ था। तो वह बोले, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो साथ में ही बैठकर खाना खाओ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करी। फिर मैं बर्तन को समेटने लगी और जेठ जी बोले, रहने दो, सुबह कर लेना, यह सब अभी जाकर सो जाओ। मैं बोली, सुबह भी तो मुझे यह करना है तो अभी क्यों ना करूं। ये बोलकर मैंने काम करना शुरू कर दिया तो जेठ जी भी मेरे साथ बर्तन करने लगे। मैं बोली, आप रहने दो, मैं कर लूंगी। कैसे रहने दूं? तुम इतना काम करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प भी ना करूं। वह फिर मेरे साथ बर्तन उठाकर किचन तक ले गए। मैं बोली, आप यहाँ रख दो। मैं बर्तन धोने लगी, वो भी साथ में लग गई। मैंने कहा, आप रहने दीजिए ना। जेठ जी बोले, इसी बहाने तुमसे थोड़ी बात भी हो जाएगी। फिर सारा काम खत्म करके हम लोगों ने कुछ देर बात करी और फिर मैं बोली, चलो अब सोने चलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था जाने का, मेरा दिल कर रहा था कि आज जेठ जी के साथ ही। तो मैं अनमनी सी अपने कमरे में जाने लगी और मुझे गुड नाइट कहा। सुबह जेठ जी उठे भी नहीं थे और मैं सारा काम खत्म करके नाश्ता बनाने लग गई। तब तक जेठ जी बाहर आए और बोले, अरे इतनी जल्दी यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला, आपको ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। इसीलिए जेठ जी ने कहा, आज ऑफिस नहीं है, तुम्हें रात में ही बताने वाला था, लेकिन तुम्हें नींद आ रही थी। मैं बोली, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए, फिर नाश्ता लगाती हूँ। फिर दोनों ने साथ नाश्ता किया। फिर जेठ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हो और भाई भी नहीं है जो तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएगा। हम कहीं घूमने चले, अगर तुम्हें मेरे साथ बाहर घूमने से कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा, अच्छा जेठ जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर अगर दीदी को पता चला तो मैंने मुस्कुराकर कहा, जेठ जी। बोले, तुम क्यों टेंशन लेती हो, मेरा इतना भी हक नहीं है तुम पर। इसके बाद जेठ जी मुझे बाहर घुमाने ले गए और पिक्चर भी दिखाई और फिर होटल में भी खाना खिलाया और बहुत सारी शॉपिंग करवाई। शाम हो गई, जेठ जी ने रात के खाने के लिए इधर से ही बहुत कुछ ले लिया। फिर रात को हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और मैं काफी घुल मिल गई थी। मैंने लास्ट में बोली, आपने छोटे भाई की कमी आज पूरी कर दी, आप बहुत अच्छे हैं। वह बोले, वह कमी कैसे पूरी कर सकता हूँ, वह मेरे बस में नहीं है। मैं शर्मा गई और बोली, आप भी ना। जेठ जी ने थोड़ी देर बाद बोला, चलो रात हो गई है बहुत। मैं उठकर अपने कमरे में जा रही थी, तब मैं नजरें झुकाकर खड़ी रही और वो बोले, तुम चाहो तो आज सारी कमी भी मैं और भी ज्यादा पानी पानी हो जाए। जैसे सब कुछ समझ गए थे कि मैं क्या चाहती हूँ। उसके बाद हम दोनों ने जब तक जेठानी जी थी अपने मायके से नहीं आई तब तक ये सिलसिला चलता रहा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।